ही सब का नबी, दीन भी, ईमान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। क्या बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक, क्या बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, एक लाइन में बता रहा हूं। अभी आप देखेंगे ऊपर मस्जिद बनी हुई है, इससे पहले एक जामे मस्जिद बनी हुई है। तो यहाँ पर मसला ये आ रहा है कि इसमें 5 वक्त की नमाज तो पड़ेगी, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं, किसी का इख्तलाफ नहीं। जुमा की नमाज इसमें होगी या नहीं होगी? तो मैंने मशवरा दिया है कि आप पटना की बस में बैठ जाइएगा, सवाल लेकर के सीधे इमारत शरिया पहुंच जाइए। इमारत शरिया में सवाल में ये पूछिए कि मेरे मार्केट में दूसरी मस्जिद बनी है, इस दूसरी मस्जिद में जुमा की नमाज पढ़ सकते हैं या नहीं? अगर इमारत शरिया कहे कि पढ़ सकते हैं तो पढ़िएगा, अगर इमारत शरिया कहे कि नहीं पढ़ सकते हैं तो मत पढ़िएगा। 5 वक्त की नमाज पढ़िएगा, जुमा छोड़ दीजिएगा। अगर बोले कि जुमा पढ़ना है, पढ़ना सही है, तो जुमा भी पढ़िएगा। बाकी मसला तो इसी तरह ख़त्म है। लेकिन इस मस्जिद का बायकाट मत कीजिए, इसका ताउन दीजिए, इसका साथ खड़े हो जाइए। इंशाल्लाह अल्लाह आपके साथ खड़ा होगा। हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। बस आखिरी पैगाम आपको देने के लिए जा रहा हूँ। शादी होती है, लड़का मुतालबा करता है कि हमको गाड़ी चाहिए, हमको बुलेट चाहिए, स्टील का पलंग चाहिए, बच्चे वाली भैंस चाहिए। आप उसको देते भी हैं, अपनी बच्ची की शादी भी करते हैं, गाड़ी भी उसको देते हैं, सामान भी देते हैं। लेकिन किसी को दिखा करके मत दीजिएगा। हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूँ, दिखा करके, दुनिया को दिखा करके मत दीजिएगा। देना है एक हाथ से दीजिए, दूसरे हाथ को खबर ना हो। चुपके से दीजिए, दूसरे हाथ को खबर ना हो। अगर आप दिखा करके देंगे तो गरीबों की बेटी बूढ़ी हो जाएगी, शादी नहीं होगी। गरीबों के लिए कयामत टूट जाएगी, उनके लिए मसला हो जाएगा। आपकी बेटी का तो घर आबाद हो जाएगा, लेकिन गरीब की बेटी का घर आबाद नहीं होगा, वीरान हो जाएगा। हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूँ, अपनी बेटी को दिखा करके मत दीजिए। इंशाल्लाह गाड़ी लेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। देखिए, अच्छा, जिस आदमी ने हाथ उठाया उनकी दूसरी शादी होगी भी नहीं। इतना एजेड लड़का को कोई बेटी नहीं देगा। खैर, भूल हो गई है। मैं आपसे आखिरी बात बताने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। लड़की वाला से आप कहते हैं कि मैं 50 बारात लेकर के आ रहा हूं, तो 50 ही आदमी को ले जाइएगा, उससे कम हो, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप 50 का नाम ले रहे हैं, 100 बारात को लेकर के जा रहे हैं, तो आपको गुनाह होगा। और कैसा गुनाह होगा जानते हैं? उस कुत्ते की तरह गुनाह होगा। उस कुत्ते की तरह आपको बेशर्मी मिलेगी, उस कुत्ते की तरह आपको जिल्लत मिलेगी जो खाते खाते गले तक खाता है, जब सांस लेने की जगह नहीं होती उल्टी कर देता है, और पेट जब खाली होता है उसी उल्टी को ले लेता है। ये बेदावत के खाने वाले ऐसे ही लोग हैं। इंशाल्लाह 50 आदमी की बात हुई है, 50 ही आदमी ले जाएंगे। अगर ज्यादा हो गया तो पूछ लेंगे कि 10 आदमी ज्यादा हो रहा, क्या लेकर के आए या छोड़ दें? आप क्या कहते हैं भाई, 50 ही आदमी तो लेकर के जा रहे हैं, तो ये जो ज्यादा हुआ तो क्या ये बच्चे हैं? ये क्या है, बच्चे बिन बाप के हैं? ये तो बाप से ज्यादा खा रहे हैं। और इनको अगर गुनाह नहीं हो रहा तो बाप को गुनाह हो रहा है। हाथ जोड़ करके कहते हैं, हलवाई की दुकान, नाना जी का फातिहा। अगर खिलाना है तो अपने घर बुला करके खिलाइए। आप क्यों पैसा को बर्बाद करते हैं? शादी में 2 वजह से बर्बाद करते हैं। हम अपने घर नहीं बुलाएंगे लोगों को खिलाने के लिए तो लोग ताना मारेंगे। अरे भाई, ताना मारेंगे? दुनिया में किस पर कौन ताना नहीं मारता? लेकिन ताना सुनने का मतलब है एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकाल दीजिए। और आप कहते हैं कि लोग ताना मारेंगे, और आप कहते हैं कि मेरी वाहवाही कैसे होगी? याद रखिए, आप ही बर्बाद होंगे। और जब आप बर्बाद होंगे, आपके पास पैसा नहीं रहेगा, तो आपकी कोई इज्जत नहीं होगी समाज में। पैसे को बचाइए। जो पैसा आप दूसरे के पीछे बर्बाद कर रहे हैं, वो आप अपनी बेटी को दे दीजिए। जिस बेटी को पोस पाल करके आप जवान कर रहे हैं, उसी बेटी को दे दीजिए। कम से कम उसका तो भला हो जाएगा। इंशाल्लाह शादी सादगी के साथ करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। एक बात और सुन लीजिए। आप सुनेंगे कि बच्ची की शादी हो गई, गरीब की बेटी है, उसके बाप ने वादा किया था कि मैं सामान भी दूंगा, गाड़ी भी दूंगा, इंतजाम नहीं हो सका। तो बेटी तो चली गई रुखसत होकर के, लेकिन ससुराल वाले उसको ताना मारते कि तुम्हारे बाप ने वादा किया था गाड़ी का, खुदा के वास्ते ताना मत मारिए। आप इसको नजरअंदाज कर दीजिए, माफ कर दीजिए, आसमान वाला आपको माफ कर देगा।
आप इसका मसला हल कर दीजिए, खुदा आपका मसला हल कर देगा। जो गरीब है उससे मत मांगिए, गरीब से ज़बरदस्ती मुतालबा मत कीजिए। अगर अमीर है, बखील है, तब लीजिए, गाड़ी लेना है गाड़ी लीजिए, वादा किया था वादे के मुताबिक मांगिए। लेकिन गरीब है, इंतज़ाम नहीं हो सका, उसको छोड़ दीजिए, माफ़ कर दीजिए। आप माफ़ करेंगे, अल्लाह आपको माफ़ करेगा। लेकिन लोग माफ़ नहीं करते। होता क्या है, उसकी बेटी को जला देते, और जब थाने में केस आता है तो क्या आता है कि स्टोव फट गया था, गैस लीक हो गई थी, इसलिए लड़की जल गई। लेकिन याद रखिए कि हर बार बहू जलती है, वो बुढ़िया कहाँ चली जाती है जो सास है? उसको कौन सी BBC लंदन से खबर मिल जाती है कि गैस फटने वाली है, स्टोव फटने वाला है? याद रखिए, ये 420 सबसे चलेगी, खुदा से ये 420 नहीं चलेगी। इंशाअल्लाह सुन्नत के मुताबिक शादी करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पे, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पे। खुदा रहम करता नहीं उस बशर पे, न हो दर्द की चोट जिसके जिगर पे। खुदा रहम करता नहीं उस बशर पे, न हो दर्द की चोट जिसके जिगर पे। किसी के गराफत गुजर जाए सर पे, किसी के गराफत गुजर जाए सर पे, बड़े गम का साया न उस बेअसर पे। बस 3 मिनट का आखिरी पैगाम माँ बहनों के हवाले से, आप इजाजत देंगे सुनाऊंगा, वरना दुआ कर देता हूँ। आप लोग सुनेंगे? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। नेक औरत कौन होती है, नाफरमान औरत कौन होती है? बिल्कुल 3 मिनट में आपका जलसा खत्म हो रहा है, उसके बाद दुआ हो रही है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, अल्लाह आपको शाद रखे, मुबारकबाद रखे, आपने साथ दिया और दुआ तक आप जलसे को लेकर के आ गए। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। ध्यान से सुनिएगा, नाफरमान औरत कौन होती है और नेक औरत कौन सी होती है, ध्यान से सुनिएगा। बाहर से शौहर आ रहा है, काम धंधा करके आ रहा, जैसे ही घर में दाखिल हुआ, बीवी को मोहब्बत की निगाह से देखा और बीवी ने मोहब्बत की निगाह से देखा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, दोनों को आसमान से अल्लाह मोहब्बत की निगाह से देखता है। दूसरी मिसाल ला रहा हूं, नेक औरत की मिसाल आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। नेक औरत है, आज पहली मर्तबा ससुराल आई है, मैके से पहली बार ससुराल आई है। शौहर बैठा हुआ है बगल में, तो क्या कहती है, देखो अपने भाई के साथ मेल मिलाप रखना। औरत कह रही है मैके से आ रही है ससुराल, बहू कह रही है अपने शौहर से, तुम अपने भाई के साथ मेल मिलाप रखना। तो उसने पूछा कि क्यों, तुमको भाई से क्या लेना देना? मेरा चूल्हा अलग है, मेरे भाई का चूल्हा अलग है, मेल मिलाप की क्या बात है? तो कहा कि तुम अपने भाई से मेल मिलाप अगर नहीं रखोगे तो मेरी जो औलाद पैदा होगी वो भी आपस में मेल मिलाप नहीं रखेगी। तीसरी और आखिरी मिसाल दे रहा हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। बीवी आई है, ससुराल आई है, तो शौहर ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तुमको क्या नाम दूं? तो कहा कि मेरा शौहर मुझे जो नाम दे वही मेरा नाम है। कहा कि तुम क्या खाना पसंद करती हो? तो शौहर से कहती है, जो मुझे शौहर खिलाए वही खाना पसंद। कहा तुम क्या पहनना चाहती हो? कहा मुझे शौहर जो पहनाए वही पहनना मुझे पसंद है। मेरी अपनी, तुम्हारी भी कोई मर्जी है कि नहीं? कहा मेरी मर्जी होती तो मैं मर्द होती, किसी की बीवी और औरत नहीं होती। अब मैं नाफरमान औरत की मिसाल सुनाता हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि एक दुआ जरूर करते रहना चाहिए कुंवारों को, कुंवारे लोगों को एक दुआ करते रहना चाहिए, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐसी बीवी से पनाह मांगता हूं जो मुझको वक्त से पहले बूढ़ा कर दे। जब बीवी आपकी नाफरमान आ गई, आपके घर में आ गई, आपकी जिंदगी बर्बाद कर देगी। आपका सालन अगर जल गया रात का तो एक ही वक्त परेशानी होगी, लेकिन अगर बीवी आपकी नाफरमान निकल गई जिंदगी को परेशान कर देगी। तीसरी मिसाल ला रहा हूं, गले में तौक होता है तो आदमी कैदी होता है, और वो शौहर जिसकी बीवी नाफरमान है, वो नाफरमान बीवी उसके गले का तौक है। इस आदमी को घर से जब तरक्की नहीं हो रही तो बाहर से कहां तरक्की होगी? मिसाल ला रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा।
एक शायर आदमी अपनी बीवी को बद्दुआ कर रहा था। तो पूछने वाले ने कहा क्यों बद्दुआ करते हो? कहा इसलिए बद्दुआ करता हूं कि मेरी बीवी की जो जबान है वो कैंची की तरह चलती है। तो कहा कि बद्दुआ क्यों करते हो? कहा मेरी बीवी का जो गुस्सा है वो सांप की तरह मुझको डसता, इसलिए बद्दुआ करता हूं। तीसरी मिसाल ला रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। अदालत में औरत रो रही है, तो हाकिम ने पूछा क्यों रोती हो? कहा इसलिए रो रही हूं कि मेरे शौहर को तुमने 1 ही साल की सजा दी, इसलिए रो रही हूं। तो हाकिम ने कहा कि चलो मैंने सजा बढ़ा दिया, 3 साल की सजा करता हूं। अब औरत हंसने लगी, रोना बंद हो गया। मिसाल दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक मर्द अपनी बीवी से कह रहा है अगर मैं मर गया तो तुम दूसरी शादी कर लेना। तो बीवी ने कहा क्यों, मैं दूसरी शादी क्यों करूं? तो शौहर ने कहा कि ताकि आने वाले शौहर को पता चल जाए कि इसका पहला शौहर इतनी जल्दी क्यों मर गया। मिसाल दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मां अंदर घर से बाहर निकली, कहा कि ये शीशा किसने तोड़ दिया? तो बेटे ने कहा कि मां ये तुम्हारी नालायक बहू ने तोड़ दिया। तो बहू कहती है कि तुम मेरे ऊपर इल्जाम क्यों देते हो? मैंने तुम्हें पत्थर से मारा था, तुम हट क्यों गए? पत्थर खा लेते, शीशा बच जाता। आखिरी मिसाल दे रहा हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक औरत कह रही है 10 औरतों से कि मैं जब बहू थी तो मुझको सास अच्छी नहीं मिली, और जब मैं सास बनी हूं तो मुझको बहू अच्छी नहीं मिली। अब इंसाफ से बताइए कौन अच्छी है कौन बुरी है? ये नालायक ही सबसे बड़ी बुरी थी, सबसे बुरी औरत थी। इसलिए जब ये बहू थी इसको सास अच्छी नहीं मिली, और जब ये सास बनी तो इसको बहू अच्छी नहीं मिली। आप जैसा बोएंगे वैसा ही आपको काटने को मिलेगा। याद रखिए, बेटे से ज्यादा आपको बेटी को तालीम देना है। क्यों? वो पहले बेटी होती है, उसके बाद वो बीवी होती है, उसके बाद वो माँ होती है, उसके बाद वो सास होती है। जब आप बेटे से ज्यादा बेटी को तालीम देंगे तो वो अच्छी बेटी होगी, अच्छी बीवी होगी, अच्छी माँ होगी, अच्छी सास होगी। इंशाअल्लाह बेटी को तालीम देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बहू को तालीम देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बीवी को। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं SB मीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर पेश करें। तो हमें बताएंगे आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई फरमाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।